शाम का समय था। सूरज डूबने ही वाला था और आसमान हल्का सा लाल हो चुका था। रमेश अपने गांव से शहर लौट कर रहा था। रोज की तरह आज भी उसने आखिरी बस पकड़ने की सोची, क्योंकि उसके पास सुबह तक रुकने का कोई इंतजाम नहीं था। गांव से शहर जाने वाली आखिरी बस रात 9 बजे आती थी और वे हमेशा पुराने बस स्टॉप पर ही रुकती थी। लेकिन यह बस स्टॉप कोई आम जगह नहीं थी। गांव के लोग इसे काली बस स्टॉप कहते थे। कोई खुलकर इसकी वजह नहीं बताता था। बस इतना कहते थे कि रात में वहां ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। रमेश ने पहले कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उसे लगा कि यह सब डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। आज भी वे यही सोचकर उस बस स्टॉप पर चला गया। बस स्टॉप बहुत पुराना था। लोहे की छत जंग खा चुकी थी, बेंच टूटी हुई थी और पीछे लगे पेड़ अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। वहां एक भी लाइट नहीं जल रही थी। वे बस स्टॉप एक पीपल के पास था, जिसकी जड़ें बाहर निकली हुई थी, जैसे जमीन को पकड़कर खींच रही हों। रमेश ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क कमजोर था। घड़ी देखी, 8:50। बस आने ही वाली थी। सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने इधर-उधर देखा। बस स्टॉप पूरी तरह खाली था। दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उसके मन को समझाया कि यह सिर्फ अंधेरे की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। तभी पीछे से किसी के बैठने की आवाज आई। रमेश चौंक गया। वे धीरे से पीछे मुड़ा। उसे बेंच पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा आगे की ओर झुका हुआ था। बाल पूरे चेहरे की वजह से ढके हुए थे। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो बहुत पुरानी और गंदी लग रही थी। रमेश को अजीब लगा। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह औरत कब उसके पीछे आ गई और बेंच पर बैठ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आप भी बस का इंतजार कर रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस स्टॉप पर अब अजीब सी ठंड फैलने लगी थी। हवा अचानक तेज हो गई। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। रमेश ने दोबारा पूछा, कहाँ जाना है आपको? इस बार औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा अधूरा था। आंखें गहरी काली थीं, जैसे उनमें कुछ भी नहीं हो। होंठ नीले पड़े हुए थे और सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन असामान्य तरीके से टेढ़ी हुई थी। औरत ने बहुत धीमी आवाज से कहा, बस बस आ गई क्या? रमेश के हाथ कांपने लगे। वे समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या बोले। उसने बस सिर हिलाया और कहा, नहीं, अभी नहीं आई है। औरत फिर से चुप हो गई। कुछ देर बाद रमेश को लगा कि उसके कान के पास कोई फुसफुसा रहा है। ये बस घर नहीं जाती। रमेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर बेंच की तरफ देखा, वे औरत वहां से गायब थी और बेंच खाली था। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने चारों तरफ देखा। बस स्टॉप के आसपास कोई नहीं था। हवा अचानक रुक गई थी। पीपल के पत्ते भी बिल्कुल स्थिर हो गए थे और तभी दूर से बस की आवाज सुनाई दी। बस आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी हेडलाइट पीली नहीं, पूरी तरह काली थी, जैसे रोशनी की जगह अंधेरा फैल रहा हो। बस स्टॉप पर आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। कोई यात्री नहीं बैठा हुआ था। ड्राइवर की सीट पर भी कोई नहीं था। फिर भी वे बस चल रही थी। कंडक्टर की आवाज आई, शहर, आखिरी स्टॉप। आवाज बस के अंदर से नहीं, रमेश के दिमाग के अंदर से आ रही थी। रमेश का शरीर जड़ हो गया। उसके पैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। तभी बस के अंदर से वही औरत दिखी। वे अब खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें सीधे रमेश को ही देख रही थी। उसने कहा, चलो, देर हो रही है। रमेश ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में ही धंस गए हों। तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने कांपते हाथों से फोन देखा। गांव के चौकीदार का कॉल था। रमेश, तू अभी काली बस स्टॉप पर है क्या? आवाज घबराई हुई थी।
रमेश ने जल्दी से कहा। हाँ, बस आ गई है। उधर से चीख जैसी आवाज आई। मत चढ़ना, उस बस में कोई जिंदा नहीं जाता। वहां हर साल लोग गायब होते हैं। फोन कट गया। बस का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। औरत की आवाज अब गुस्से से भरी थी। रुको, अभी नहीं। रमेश ने पूरी ताकत लगाकर खुद को झटका दिया और पीछे की ओर गिर पड़ा। बस अचानक तेज आवाज के साथ आगे बढ़ गई। हवा फिर से चलने लगी, पत्ते फिर से हिलने लगे, रात की आवाजें लौट आई। बस स्टॉप फिर से सामान्य लगने लगा था। कुछ देर बाद असली बस आई। ड्राइवर ने रमेश को देखकर कहा, इतनी रात यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? रमेश चुपचाप बस में बैठ गया। अगले दिन गांव में खबर फैली कि गाली बस स्टॉप के पास एक पुरानी कब्र मिली है और उस कब्र पर लिखे नामों में से एक नाम था रमेश। लेकिन रमेश जिंदा था, या शायद बस समझ रहा था कि वह जिंदा है, क्योंकि उस रात के बाद हर बस स्टॉप पर खड़े होकर उसे एक सफेद साड़ी की परछाई आज भी दिख जाती है, जो धीमी आवाज में पूछती है, बस आ गई क्या?